मणिपुर का हादसा ये किसी को याद नहीं आ रहा है। यहाँ से संसद तक कोई बोलने को तैयार नहीं है। बताइए, इस देश में नंगी औरतों को टहला दिया जा रहा है, ये क्या तरीका है? ये सरकार है? अरे आपका ये कहना है, अब दिल्ली में हो भाई, मैं एमपी में हूँ, फटी पड़ी है वहाँ, ठीक है ना। कांग्रेस एक तरफ आ रही है, 170 सीटें आ रही हैं आज की एग्जिट पोल में, ठीक है ना। देश का युवा अगर बीए करता है तो उसको नौकरी चाहिए, ग्रेजुएशन इसलिए करता है। अगर उसे पंचर ही सुधारना है और पकौड़े ही तलना है तो फिर बीए क्यों करे? वो अपने 5 साल बेकार क्यों करे? करोड़पतियों के, पूंजीपतियों के कर्ज माफ किए गए, किसानों के कर्ज क्यों नहीं माफ हुए? अब उनकी फट रही है, इसलिए पत्रकारों की याद आ रही है। पहले 5 सालों में, 9 सालों में इनका काम 9 साल में कोई काम गिनाने वाला नहीं कि अगर 3 काम 5 काम गिना दो, लोग फट से कहेंगे 370। 370 में आप बताइए, जब 370 लगाया गया, उसका पूर्ण रूप से क्या हुआ? नेट कितने वर्षों तक वहाँ बंद रहा? प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी है कि अगर मणिपुर हिंसा है तो आप बोलिए क्यों है, क्या वजह है। लोग कहते हैं कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया 70 सालों में। इसका मतलब 70 साल पूरी जनता भीख मांगती रही दूसरे देशों से। भैया अपन तो बदलाव चाहते हैं, मोदी जी नहीं है। मोदी जी सवालों के जवाब नहीं देते। भैया संजय सिंह को कथन पे उठा लेते हो और पुलवामा अटैक पे आज तक आदमी गिरफ्तार नहीं हुआ। किसने साजिश रची, किसने क्या बोले पाकिस्तान ने की? तो कोई तो होगा जो ये भारत आया होगा। तो ये फ्री की जो रेवड़ी है ना, जो आम आदमी पार्टी को कहते थे, अभी मध्य प्रदेश में जाके देखो, गंगा नहा रहे लोग, इतनी रेवड़ियां बट रही हैं और यहाँ के लोगों को टोकते थे। तो ये समझो, दो मुँहे सांप हैं। इसके बाद सुनो, करोड़पतियों के, पूंजीपतियों के कर्ज माफ किए गए, किसानों के कर्ज क्यों नहीं माफ हुए? आप कहते हैं इस सरकार में घोटाला नहीं है, क्यों घोटाला नहीं है? बताइए। सरकार जाएगी तब तो जनता, आज आम जनता, कांग्रेस नहीं गई तो उसका भी सुनिए, आज आम जनता महंगाई से जूझ रही है। तो ये कहते थे मनमोहन जी महंगाई का माँ बोलने को नहीं तैयार हैं। ये बताइए, पूरी महंगाई बोल रहे हैं, महंगाई तो कम, वो माँ नहीं बोले। ये महंगाई पे क्या कर रहे हैं? किस चीज को? महंगाई पे सरकार आई थी। हाँ, महंगाई कम करेंगे। दूध का रेट कहाँ गया? आप बताइए, दूध का रेट कितने बढ़ गया इनका काम 9 साल में कोई काम गिनाने वाला नहीं कि अगर 3 काम 5 काम गिना दो, लोग फट से कहेंगे 370। 370 में आप बताइए, जब 370 लगाया गया, उसका पूर्ण रूप से क्या हुआ? नेट कितने वर्षों तक वहाँ बंद रहा? वहाँ की जनता कितने कई चीज़ों से जूझती रही, गोलीबारियाँ होती रहीं, क्या क्या होते रहे, पत्थरबाजी होती रही, अन्य प्रकार की चीज़ें वहाँ पर लगी रहीं, हमेशा होती रहीं। ये किसी की नज़र में आया? क्या गवर्नमेंट इस पर ध्यान नहीं देती थी? मणिपुर का हादसा ये किसी को याद नहीं आ रहा है। यहाँ से संसद तक कोई बोलने को तैयार नहीं है। बताइए, इस देश में नंगी औरतों को टहला दिया जा रहा है, ये क्या तरीका है? ये सरकार है? बताइए। मणिपुर के मुख्यमंत्री वो कुछ नेता बोल रहे भाई यहाँ मणिपुर में ऐसा चलता रहता है। कैसे चलता रहता है? इसके पहले ऐसा तो हादसा नहीं हुआ था। ऐसे बहुत सारे तीन दो औरतों को नंगा टहलाया गया हो। अगर आप बताइए, अगर ऐसा हुआ हो तो एक चीज बता दीजिए। कांग्रेस की सरकार में लोग कहते हैं कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया 70 सालों में। इसका मतलब 70 साल पूरी जनता भीख मांगती रही दूसरे देशों से। अब मोदी जी आए हैं तो अपने देश के लोगों को खाना दे रहे हैं, वगैरह दे रहे हैं, जो भी चीजें, कपड़ा लत्ता, जो भी, यही दे रहे हैं। बताइए, और कुछ पूछिए। इससे बड़ा बुरा क्या हो सकता है कि सामने नहीं बुलाया गया द्रौपदी मुर्मू को सम्मान में? क्यों? राष्ट्रपति का कोई आदर नहीं है, सम्मान नहीं है? कौन तबीयत ठीक नहीं थी? कैसे आपको लगता तबीयत ठीक नहीं थी? आप देखने गए थे? ऐसा कुछ नहीं है। डंका तो बजा रहे ना विदेशों में। किस चीज़ का? विदेशों में किस चीज़ का डंका बज रहा है भाई? ये G20 प्रोग्राम में ना तो रसिया का हुआ है, ना तो चाइना से अमेरिका का हुआ है। बोले क्या कहा था? चाइना का नहीं आया। बोले कि हमारी बीबी को कोविड है, एक बोले कि हम कोविड से क्या प्रभावित थे। आप लड़ने की हिम्मत करो, चाइना से करो। पाकिस्तान का बार बार क्यों नाम ले रहे हो? पाकिस्तान क्या है आपके आगे? कुछ है? कौन कहता पाकिस्तान का आपका है? इनके राज्य में जितनी बड़ी स्ट्राइक हुई, स्ट्राइक का पूर्ण रूप से खुलासा किया गया। ड्रग्स का मामला इनके राज्य में ओपन हुआ, क्यों? सबकी जांच हो रही है। उस ड्रग्स की गाड़ी की उस जांच नहीं की जा सकती? कहां से आया बताइए? उसकी जांच अभी तक क्यों नहीं हुई पूर्ण रूप से? सबके घर ईडी है, सीबीआई है, जो भेज रहे हैं। अभी जल्दी में, हाल ही में संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। अच्छा, ये भ्रष्टाचारी है। जो हादसा हुआ वो भ्रष्टाचार से बाहर है, वो भ्रष्टाचार से मुक्त होता है, वो भ्रष्टाचार नहीं है। आपके हिसाब से किसको आना चाहिए? भैया इनका कहना है कि आप कह रहे हैं कैमरामैन साहब कि संजय सिंह को गिरफ्तार किया है तो वो भ्रष्टाचारी हो गए। मैं एक्चुअल में एमपी का रहने वाला हूँ, एमपी से आया हूँ। एमपी में इलेक्शन होने वाले हैं। ऐसा कोई विधायक नहीं है वहाँ जो पोस्टिंग से लेके सारी चीज़ों में पैसा ना लेता हो। रेत का पैसा अवैध, अभी जो जितने भी हालिया में डिप्टी कलेक्टर बना दिए, तहसीलदारों के प्रभारी डिप्टी कलेक्टर, यहाँ से डीएफओ, वहाँ से डीएफओ, या थानेदार, वो हर ट्रांसफर में वहाँ पैसा है। 10 लाख से लेके पटवारी घोटाला, व्यापम। कौन सी पार्टी का लेना है? मामा आ रहे हैं, मामा।
अरे आपका ये कहना है आप दिल्ली में हो भाई, मैं एमपी में हूँ, फटी पड़ी है वहाँ, ठीक है ना। कांग्रेस एक तरफ आ रही है, 170 सीटें आ रही हैं आज की एग्जिट पोल में, ठीक है ना। अरे आप दिल्ली में बैठे हो भाई, मैं वहाँ का वोटर हूँ, मैं वहाँ का वोट, आपके सर्वे से क्या होता है? आप जमीनी सर्वे में जाओ, मैं बता दूंगा कौन सी सीट पे कौन जीत रहा है। आप लाडली लाडली बहनाओं को पैसा दे रहे हो, माना मैंने बात को, लेकिन गवर्नमेंट में जो बेसिक योजनाएं हैं उनको पैसा नहीं मिल रहा है। पुल आपका आज बन रहा है, कल टूट रहा है, डैम बन रहा है, टूट रहा है, क्या है ये? खबर क्यों नहीं आ रही है? भ्रष्टाचार। अब भैया मीडिया का मैं नहीं बोल सकता कि खबर क्यों नहीं आ रही है या कैसे नहीं आ रही है। बिहार का पुल टूटा तो खबर आ गई, मध्य प्रदेश का क्यों नहीं आ रही? अरे तो भैया मीडिया बिक गई होगी। आज अखबारों में खोलो तो पहले पन्ने पे खबर, 2024 में किसको? आज अखबारों में पहले पन्ने खोलो तो जैकेट पेज के विज्ञापन है, ठीक है ना। दो दो जैकेट पेज के विज्ञापन, जब चौथा पन्ना खोलो तब लीड खबर मिलती है पढ़ने को, चाहे भास्कर पढ़ो, चाहे पत्रिका पढ़ो, चाहे द हिंदू पढ़ो, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ो, इतना तो है भाई साहब। शुद्ध मिला के देखो, मैं किसी पार्टी का पक्षधर नहीं हूँ, बशर्ते क्या है, एक देश का युवा है। देश का युवा अगर बीए करता है तो उसको नौकरी चाहिए, ग्रेजुएशन इसलिए करता है। अगर उसे पंचर ही सुधारना है और पकौड़े ही तलना है तो फिर बीए क्यों करे? वो अपने 5 साल बेकार क्यों करे? एलएलबी करे, बीएड करे। तो लाखों लोग जब पढ़ाई करते हैं तो उनको रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए। आप सरकारी अस्पतालों में आपका मंत्री इलाज नहीं कराता है, गश्त खा के गणतंत्र दिवस पे गिर पड़ता है एमपी में, उसको सरकारी अस्पताल में क्यों नहीं ले गए भाई? स्वास्थ्य मंत्री को, प्रभुराम चौधरी को, कैमरामैन साहब, उनको ले जाते ना, क्यों नहीं ले गए? उनको तो मैं प्राइवेट अस्पताल में ले जाते हो और हम लोगों को सरकारी अस्पताल में जितने डॉक्टर पदस्थ थे वहाँ पे सब अपने नर्सिंग होम खोल के बैठे। क्या चोर चोर मोसेरे भाई सबके सब? भाई आप कहो ना कि आप प्राइवेट सुविधाएं क्यों लेते हो? भैया इधर सुनिए, मध्य प्रदेश की बात नहीं करूंगा, नहीं तो हमारा भी पैंट उतर जाएगा। क्यों? वहाँ की सरकार पत्रकारों का पैंट मेरा उतार देना भाई। मैं वोटर, ये बताइए, लोकतंत्र का अधिकार क्या है? लोकतंत्र में भारत में बोलने की आज़ादी है, धार्मिक आज़ादी है, शिक्षा की अधिकारी आज़ादी है, ये मौलिक अधिकार है अपने। क्यों नहीं बोलेंगे भाई? मुंह दिया है भगवान ने तो बोलने को। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, हमारी वहाँ की सरकार पत्रकारों का ही कपड़ा उतार रही है। कौन? मध्य प्रदेश की सरकार। अरे भाई परसों ही वहाँ पे प्रेस वार्ता हुई और सीएम साहब ने उठा के वहाँ पे स्टेट वो आधारशिला रखी। अब उनकी फट रही है इसलिए पत्रकारों की याद आ रही है। पहले 5 सालों में 9 सालों में क्या लग रहा है 2024 में क्या चाहते हैं, बदलाव या मोदी जी ठीक है? देखो 2024 में क्या होता है, समथिंग देन बेटर देन नथिंग। मतलब समथिंग अगर बेहतर से बेहतर ना हो तो फिर थोड़े से बेहतर में काम चला लेते हैं। तो मोदी जी इसलिए है। तीसरा अभी उभरा नहीं, राहुल गांधी नो डाउट बेस्ट आदमी है और अरविंद केजरीवाल भी नो डाउट बेटर देन बेस्ट। अभी इंडिया है तो इंडिया। बशर्ते क्या है, अपना जो व्यक्ति है ना, अपने घर के बारे में ज़्यादा सोचने के ज़्यादा अपने यहाँ का वोटर फालतू की चीज़ों पे ज़्यादा सोचता है, धार्मिक चीज़ों पे ज़्यादा सोचता है, जात पात पे ज़्यादा सोचता है, मंदिरों पे ज़्यादा सोचता है, सब चीज़ें फालतू की चीज़ों पे सोचता है। बेसिक क्या है, अपने भारत देश में जितनी जीडीपी है ना उतनी कहीं नहीं है फॉरेन की। तो अपने भारत देश में अगर व्यक्ति सही मायने में सही वोट करने लगे और सही इंसान चुनाव में आने लगे तो नो डाउट भारत को 5-10 साल में मोदी सुधारे, राहुल गांधी सुधारे, अरविंद केजरीवाल। सवाल का जवाब ये नहीं हुआ, आप क्या चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं या मोदी जी? भैया अपन तो बदलाव चाहते हैं, मोदी जी चाहते हैं। खुश नहीं है। मोदी जी सवालों के जवाब नहीं देते, इसीलिए खुश नहीं है। इसलिए नहीं। प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी है कि अगर मणिपुर हिंसा है तो आप बोलिए क्यों है, क्या वजह है। प्रधानमंत्री की नैतिक जिम्मेदारी, प्रधान नागरिक है वो भारत का। संसद में बोले तो है, क्या बोले? कितने दिन बाद बोले? अरे हम सब की हमें बताओ, कोई रिश्तेदारी में अपने होता और वहाँ पे ऐसा सब कुछ होता तो आपको बुरा नहीं लगता? अभी कोई वहाँ पे है नहीं, मणिपुर भी तो भैया अपने भारत का राज्य है। वहाँ की महिलाओं पे अगर कुछ अत्याचार हो रहा है तो नैतिक जिम्मेदारी इस भारत के हर देश के नागरिक की है कि वो भी उतना ही दुखी हो जितना दुखी वो भारत का उस राज्य का व्यक्ति है ना? ठीक है ना? तो भाई साहब मोदी जी को बोलना चाहिए, बहुत सी चीज़ों पे वो नहीं बोलते। पुलवामा अटैक आज तक जांच नहीं आई, क्या किसने किया। भैया संजय सिंह को कथन पे उठा लेते हो और आप पुलवामा अटैक पे आज तक आदमी गिरफ्तार नहीं हुआ। किसने साजिश रची, किसने क्या बोले, पाकिस्तान ने की। तो कोई तो होगा जो भारत आया होगा जिसने ब्लास्ट किया होगा, कि कोई काला चोर है। तो मोदी जी अडानी पे बोल नहीं रहे हो, माफ़ कर रहे हो वहाँ पे रुपया, और 5-5 लाख रुपया जिसने लोन लिया है उनकी रिकवरी करके आप लोग वो कर रहे हो। तो मोदी जी नो डाउट करप्शन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, जो उन्होंने कहा था कि हम भारत में जीरो टॉलरेंसी लाएंगे और करप्शन मुक्त भारत को बनाएंगे। राशन दे रहे हैं, गैस सिलेंडर दिया उन्होंने। हमें क्या को दिया? मैं तो 4.5 लाख के पैकेज पे काम करता हूँ, मुझे तो नहीं मिलता, जिसको मिलता गरीबों को चाहिए ना, देश में तो गरीबी ज़्यादा है। तो मतलब गरीब बढ़ाओ आप, भारत में गरीब बढ़ाओ। 2011 से आपने जनसंख्या की गणना कहाँ की? आपने बीपीएल कार्डधारी, आप बोले भारत स्वर्णिम भारत बन रहा है, तो बीपीएल कार्डधारियों की संख्या घटनी चाहिए ना। जब भारत अमीर हो रहा है तो वो संख्या बढ़ रही है और भारत आप कह रहे हो कि वो हो रहा है। 80 करोड़ लोगों को दिया है
राशन दे रहे हैं। अरे तो उनकी जांच करा लो भाई, 2011 से सर्वे कहीं नहीं कराया, वो अमीर तो हो गए ना, 2.5 लाख का मकान बन गया, राशन मिल गया तो वो अमीर हो गया। अब काटो उनको गरीबी रेखा में से। सिलेंडर का रेट भी कम कर दिया। भैया अपन लोग, हम जैसे लोगों के, मिडिल क्लास लोगों के पैसे से क्या क्या हो रहा है वो जानते हैं। अपन को किसी योजना का लाभ नहीं मिलता, कोई सब्सिडी नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि अपन ITR फाइल करते, और जो ITR फाइल नहीं कर रहा उसका 2.5 लाख का मकान भी बन रहा है, फलाना ढेकना ना जाने क्या क्या हो रहा है। तो ये फ्री की जो रेवड़ी है ना, जो आम आदमी पार्टी को कहते थे, अभी मध्य प्रदेश में जाके देखो, गंगा नहा रहे लोग, इतनी रेवड़ियाँ बट रही हैं, और यहाँ के लोगों को टोकते थे। तो ये समझो, दो मुँहे सांप हैं। आप करोगे तो ये नुकसानदायक है, और हम करेंगे तो ये वो है, सही चीज़ है। तो इन लोगों से थोड़ा सा तो बचना पड़ेगा। और हम आपको एक चीज़ बता दें भैया, कि देश सुधरता है अपन से। अपन जब तक मांगेंगे नहीं, कहेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, इस देश का आम नागरिक का बोलने से कतराता है। मोहल्ले की सड़क घटिया डल रही हो, नाली बिना सरिये की पड़ रही हो, कोई बोलना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि वहाँ सालों आपको रहना है। आप बोलो तो सही कि ये नाली खराब बना रहे हो भाई, आप सड़क खराब बना रहे हो। बोलने के लिए क्या चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? आप बोल रहे हैं तो आपके पास क्या है कि बोल रहे हैं? आपके पास शिक्षा है, आप सबसे बेस्ट माध्यम लगे, क्योंकि आप यूट्यूबर हैं। और अगर इस देश में आप यूट्यूबर नहीं होते ना, तो मीडिया तो खत्म वैसे ही है, और खत्म हो जाती। यूट्यूब, सोशल मीडिया, बोल रहे हैं लोग। आज क्या है, हर चीज़ों के टोल फ्री नंबर है। आप अपनी पहचान छुपा के नो डाउट उसमें शिकायत कर दीजिए, कार्रवाई तो होगी। 15, 20, 500 शिकायतें जब होने लगती हैं तो कार्रवाई होने लगती। लोग बोलते नहीं हैं, बोलना चाहिए हमें। क्यों नहीं बोलते? क्या कारण है? लोगों को ये लगता है कि ये सरकार का काम है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ये जब शिक्षा की कमी है। शिक्षा की नो डाउट कमी है। BA पास को यही नहीं पता कि हमने 5 पेपर किसके दिए थे, कौन से सेमेस्टर में। नौकरी चाहिए लेकिन आदमी को, तो नो डाउट की शिक्षा की कमी तो है। अपने यहाँ शिक्षा सिर्फ पढ़ने के लिए और पास होने या नौकरी इसके लिए होती है। आदमी सही तरीके से पढ़ता नहीं है उस चीज़ को, या समझता नहीं है उस चीज़ को। पढ़ता नहीं है या स्कूल ही उस लायक नहीं है? अब ये समझ लो, हमारे यहाँ तो यूनिवर्सिटी है प्राइवेट। आपको LLB करनी हो तो 1 लाख रुपए दो कर लो, PhD करनी तो 2.5 लाख दो कर लो। MP में तो सिस्टम ही है अभी, है ना। तो मतलब स्कूल तो है भैया, बस भैया भाजपा सरकार, मोदी गवर्नमेंट जी बिल्कुल बढ़िया काम कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया काम इसलिए कर रही है कि अगर हम मतलब पिछले 70 सालों में देखें, जब से देश आज़ाद हुआ है, तो मतलब एक होता है कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो हम आपके कहे अनुसार मान लें कि अगर हम नहीं लाते हैं मोदी जी को, तो हमारे पास कोई एक बेटर ऑप्शन भी तो होना चाहिए कि मतलब हम इनके कंपेरिजन में सत्ता किसको दें। इनके कंपैरिजन में, मतलब मोदी जी के कंपैरिजन में कोई ऐसा चेहरा दिख नहीं रहा है। केजरीवाल बहुत अच्छा आदमी है। नहीं, बिल्कुल केजरीवाल अच्छा आदमी नहीं है। नहीं, मोदी जी के कंपैरिजन में हम केजरीवाल को नहीं सपोर्ट करते। पढ़ा लिखा है भाई, वो बसें फ्री दे रहा है, सब कुछ दिल्ली में आसान कर। आप एक बात बताइए, सबसे बेसिक नीड आदमी की क्या होती है? आप मतलब किसी, अब मैं आपसे कहूँ कि आप सारा काम छोड़ दीजिए, आप बैठिए, मैं सब कुछ आपको दूंगा, तो क्या आपसे मतलब आपकी आज़ादी और आप बैठा के दे रहा हूँ क्या मतलब बस फ्री है, अनाज दे रहा है सबको फ्री, पानी भी फ्री है, तो लोग क्या करते हैं? लोग घरों से बाहर नहीं निकलना चाहते। कौन सी पार्टी आजकल फ्री का रेवड़ी नहीं दे रही है? नहीं, फ्री की बात फ्री की कौन नहीं, सी पार्टी है जो फ्री का रेवड़ी नहीं? नहीं कुछ चीज़ें तो देखिए जो बेसिक चीज़ें हैं, आप एक बार बताइए बस। अगर केजरीवाल खराब है तो केजरीवाल का मॉडल हर पार्टी क्यों अपना रही है? नहीं, कुछ चीज़ें अच्छी हैं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि केजरीवाल बिल्कुल ख़राब है, लेकिन हम कंपैरिजन में कर रहे हैं कि अगर मोदी गवर्नमेंट को देखा जाए तो इन कंपैरिजन मतलब केजरीवाल मोदी बेटर है, बस ये कितनी गवर्नमेंट, एक साल में कितनी गवर्नमेंट नौकरी निकाली? अभी 1 सालों में कितनी सरकारी गवर्नमेंट नौकरी निकाली? नहीं, एग्जैक्ट तो मुझे नहीं याद है भैया, लेकिन वैकेंसीज तो आती हैं और जो उस लायक बंदा है उसको मिलता है। रेलवे में कितना निकला? अब एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है रेलवे में कितना निकला, क्योंकि मेरे पास उतनी नॉलेज नहीं है, पर वैकेंसियाँ आ रही हैं मतलब, और भर्ती भी हो रहा है, लोग मतलब जॉब भी पा रहे हैं जो उस लायक हैं, जो उसी हो गए। आपको भी मतलब सच्चाई पता है, ग्रामीण भारत में कितने लोग BA करते हैं, किनको क्या पता होता है। लोग बॉम्बे पढ़े लिखे हैं? बिल्कुल पढ़े। कितने पढ़े लिखे? दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, UPSC की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी किसने बनाया था? दिल्ली यूनिवर्सिटी किसने बनाया? बनवाया था? नहीं, मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं है इस बारे में, किसने बनवाया था, मतलब बस ये दिल्ली यूनिवर्सिटी है, पर किसने बनवाया इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं। तो आप जाइएगा ना यूनिवर्सिटी में तो पता कर लीजिएगा किसने नहीं, बनाया। बिल्कुल पता कर लेंगे। क्या लग पढ़े लिखे की पहचान नहीं है, आपने पूरा नहीं पढ़ा है। अरे नहीं भैया, मतलब आपको यही नहीं पता किसने बनवाया? अरे मतलब वो नॉलेज नहीं है मेरे पास कि मतलब किसने बनवाया, पर बाकी चीज़ें तो मैं जानता हूँ। मोदी जी के कामों की नॉलेज है आपको? हाँ, नॉलेज है। जो करवा 5 काम, सबसे बात उज्ज्वला योजना, गैस जो उस योग्य थे उनको मिला, और दूसरी बात है कि मतलब स्वच्छता को लेकर के आप भी देखते हैं, सारे लोग देखते हैं। बाकी जो महंगाई की बात करते हैं, महंगाई इकोनॉमिक कंडीशन होती है।
अगर लोगों के लिए उज्ज्वला योजना का ही आप बेस्ट एग्जांपल अगर ले लीजिए, तो मैं मानता हूं कि 2014 से पहले 2014 से पहले 500 में थी गैस थी, लेकिन कंडीशन क्या थी, वो उस गैस को प्राप्त करने के लिए मतलब घंटों लाइन, एक दिन पहले। मैं मतलब खुद अपने घर की बात बता रहा हूँ, अपने गाँव की बता रहा हूँ। पूरे गाँव में सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 घर ऐसे थे जिनके पास गैस थी। तो आज के कंपेरिजन में अगर पूरे गाँव में गैस है, तो आप ये एक चीज़ वो होता है कि डिमांड और सप्लाई, अगर किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ रही है तो सप्लाई डिमांड बढ़ रही है तो प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ेगी। अब जिस चीज़ के पहले 5 लोग उपभोक्ता थे, आज 100 लोग उपभोक्ता हैं, तो ऑटोमेटिक उस चीज़ की दाम बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? ये बात तो कांग्रेस वाले भी बोलते हैं कि भाई पहले किसी के हाथ में मोबाइल नहीं था, 2014 से पहले हमने हर हाथों में मोबाइल दे दिया। नहीं, आप ढिंढोरा नहीं नहीं, नहीं नहीं आपने दिया। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि मतलब मोदी आए तो सबके हाथों में एकाएक अचानक से 2014 में प्रकट मोदी जी आए, सबके हाथों रातों रात सबके हाथ में फ़ोन आ गया। पर आप ये देखिए, पहले 1 GB डाटा की प्राइस कितना था? मैं आपसे बोलता हूँ 2014 से पहले, जब ग्लोबल सारी चीज़ें इतनी नहीं हुई थी, इंटरनेट स्पीड आज 5G है। आप यहीं बैठ करके मूवी 2 GB की मूवी आप 2 मिनट में डाउनलोड कर सकते हैं, और सिर्फ कितने में 15 रुपये का 1 GB मिलता है। 239 रुपये में आपको 1.5 GB डाटा। जीबी की बात ही नहीं हो रही ना। नहीं, क्यों नहीं अच्छा ये बता, नहीं नहीं, देश से जीबी को क्या लेना? ऑनलाइन बेरोजगारी से लेना है। आप ये बताइए कि 10 सालों में बेरोजगारी बढ़ी है या घटी है? महंगाई बढ़ी है या घटी है? मैं ना तो बेरोजगारी बढ़ी है अगर कंपैरिजन में देखा जाए, क्योंकि सारी चीज़ें आप अगर चाइना, रसिया, यूक्रेन, ब्रिटेन किसी भी कंडीशन में देखेंगे तो जितनी महंगाई पहले थी, इन कंपैरिजन वहाँ पे भी उससे ज़्यादा स्पीड में बढ़ रही है, जबकि इंडिया में उस लेवल से कम ही स्पीड में बढ़ रही है। क्या है? महंगाई सिर्फ भारत के लिए तो नहीं, वहाँ की रिपोर्ट पता है? ब्रिटेन, रसिया की? एग्जैक्ट रिपोर्ट तो मुझे नहीं मालूम है, मुझे मेरे बता, बोल कैसे? अगर आप देख लीजिए तो बढ़ी है, मतलब पर ज़्यादा बढ़ रही है। ग्रोथ लेवल जो है, मैं एग्जैक्ट डाटा नहीं दे पा रहा हूँ आपको, पर इतना श्योर मैं कह रहा हूँ कि महंगाई का जो दर है वो यूएसए में ज़्यादा है या ब्रिटेन में ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू इंडिया। मैं इसको इससे गरीबी का दर, भुखमरी का दर। देखिए, आप एक गरीबी जो लोग डाटा मतलब आंकड़ों में आप झूठे आंकड़े नहीं, झूठे आंकड़े नहीं, आप आंकड़े झूठे नहीं है। मैं बता रहा हूँ, आप जो ये 5 किलो राशन सरकार देती है, गवर्नमेंट देती है, आप जिस मतलब पात्रता देख लीजिए। आप अकेले मोदी जी क्या कर सकते हैं जब तक उनके नीचे का एक लेखपाल जो है, एक वीडियो जो है वो नहीं। अब अकेले तो कोई घर, प्रधानमंत्री एक ही होता है, उसी को देश संभालना होता है। भैया उसी को, भैया मनमोहन सिंह को भी अकेले ही करना है। भैया मनमोहन किया तो अकेले ही करना था उनको। सबको अकेले करना पड़ता है, अकेले कैसे कोई करेगा? अगर आप उस सिस्टम के अंग हैं, मतलब एक किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की कथन है, मैं एग्जैक्ट नहीं याद कर पा रहा हूँ, कि उस टीम का सबसे खराब खिलाड़ी का जो प्रदर्शन है वो प्रदर्शन उस टीम का प्रदर्शन है। मतलब अगर किसी भी अर्थव्यवस्था में या किसी भी चीज़ में या किसी भी टीम में जो सबसे खराब बंदा खेलता है वो उसके सबसे अच्छे का प्रदर्शन है। तो अगर आप पूरा मैनेजमेंट देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक लेखपाल और एक प्रधानमंत्री इंटरलिंक है आपस में। तो अगर प्रधानमंत्री अकेले कुछ नहीं कर पाएगा, जब तक हम नहीं साथ देंगे, लेखपाल नहीं साथ देगा, कानून को नहीं, डीएम नहीं साथ देगा। अब आप बताइए, 5 किलो राशन जिनको मिलता है, पात्रता क्या होती है उस चीज़ की? कि मतलब जिसके पास भूमि हुई हो, आज जिसके पास 4 पहिया है, जिसके पास 2 पहिया है, पात्रता यही कहती है कि आप राशन खुद ना लें। अब जिसके पास 2 पहिया है, जिसके पास 4 पहिया है, जिसके पास मतलब वो योग्य है, 4-5 बीघे खेती, आज वो भी अनाज ले रहा है। मतलब 70% लोग गांव के ऐसे हैं, आप किसी भी गांव में चले जाइए तो वो योग्य नहीं है राशन लेने के लिए। आखिर जब आप राशन ले रहे हैं तो आप गरीबी में गिने जाएंगे, सरकार के आंकड़े में कि नहीं गिने जाएंगे? गिने जाएंगे कि नहीं गिने जाएंगे? तो वास्तविकता को आप पहचानिए ना। अब मोदी जी अकेले बैठे हैं, अब ये काम लेखपाल का है, कानूनगो को है, कानूनगो का है। अब मोदी जी अकेले तो हर गाँव में नहीं जा सकते हैं। ये कंट्रोल ही हमारे हाथ में है, तो हमारे हाथ में तो हम नहीं करेंगे तो नहीं, आप एक बात बताइए, एक फैमिली को लेकर के ही देख लीजिए। बेसिक स्ट्रक्चर घर की जो होती है, एक फैमिली होती है, जो घर का एक मेंबर होता है, बड़े पापा, दादा, कोई भी होते हैं, वो अपने एक मतलब उस फैमिली में जिसमें सिर्फ 20 से 25 लोग रहते हैं, उनका अपने बेटे पे डायरेक्ट लगाम नहीं होता है। अगर वो सिर्फ और सिर्फ ये कहें कि मतलब मैं अपने बेटे को प्रत्यक्ष रूप से देखूंगा, तो कहाँ तक देखेंगे? आप ये कहना चाहते हैं कि मोदी जी के हाथ में देश का लगाम ही नहीं है? देश का लगाम है, लेकिन कंट्रोल क्यों नहीं है फिर? आप बताइए, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, एक अकेला बंदा कैसे संभाल सकता है? नहीं संभालेगा। सुनिए, इससे पहले नहीं संभाला गया? अगर इससे पहले जिस प्रधानमंत्री तरह से नहीं, जिस तरह से चल रहा था, आपको भी वास्तविकता पता है, हमें भी वास्तविकता पता है। अब आप बताइए, एक अकेला प्रधानमंत्री 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को संभाला। अगर खुद से वो अभी आप काय की तैयारी कर रहे हैं? यूपीएससी की यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? भाई काम है, पढ़ना अच्छे से, नहीं तो ऐसे में तो पास नहीं हो पाओगे। मैं बोल रहा हूँ, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ भाई, ठीक है? जाके अच्छे से पढ़ो। थैंक यू। क्या लग रहा है आपको 2024 में क्या होने वाला? बदलाव होने वाला है? मोदी जी ठीक है? नहीं, 2024 में क्या है कि बदलाव होने वाला है, और मोदी जी वैसे कहा जाए तो बिल्कुल सही हैं, है ना? बिल्कुल सही हैं वो अपनी जगह पे, बिल्कुल सही हैं। क्या है कि अब इसमें हिंदू राष्ट्र घोषित करने का भी वो आ गया, और इस यहाँ से विदेशों तक ट्रेन का भी इसका भी सुविधा भी की जाएगी। तो हिंदू राष्ट्र बनेगा? हिंदू राष्ट्र बिल्कुल घोषित होगा बिल्कुल। अगर मोदी जी इस बार जीते
तो 2028-2029 तक में हिंदू राष्ट्र घोषित। कौन सा कानून लगा, ऐसा कुछ बताया नहीं कि हिंदू राष्ट्र में ये कानून लागू होगा, मुसलमानों का क्या होगा, क्रिश्चियन का क्या होगा, दलित का क्या होगा? अब क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो समय बताया गया है ना, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन क्या है कि ये होगा जरूर, पीओके भी ले लिया जाएगा हिंदू राष्ट्र के इस 3 बार। फायदे बताइए। हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा तो ये जो दादागिरी है ना, थोड़ा बहुत खत्म हो जाएगी, अभी खत्म नहीं है ना। अभी कहाँ, उतना नहीं है, उतना नहीं खत्म है कहते है। नहीं, संभल रहा है देश, लेकिन उतना प्रगति नहीं कर पा रहा है। तो हिंदू राष्ट्र बनने के बाद कोई राजा बनेगा या फिर ऐसे ही चुनाव होगा? नहीं, चुनाव ही होगा, राजा का तो हिंदू राष्ट्र कहाँ रहा, लोकतंत्र हो जाएगा वो तो। चुनाव करके करेंगे वो गवर्नमेंट तो वो करेगी ही, वो रहेगी ही, गवर्नमेंट तो रहेगी ही। तो कहाँ हिंदू राष्ट्र हुआ फिर? नहीं, उसको घोषित किया जाएगा, अब देखिए क्या करते हैं क्या नहीं करते। हिंदू राष्ट्र का दूसरा फायदा बताइए क्या होगा। फायदा ये होगा कि ये जो अपना जो कल्चर है ना, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जो गौ हत्याएं हो रही हैं इधर उधर, है ना, समझ रहे हैं। इंडिया में 7 कंपनियां हैं जो बीफ एक्सपोर्ट करती है इंडिया के अंदर, गवर्नमेंट क्यों नहीं बंद कर देती? उससे उसको भी फायदा है, बेनिफिट है, फायदा है, अच्छा, उससे फायदा है। उससे भी फायदा है उससे। और गोवा में जो हो रहा है उससे फायदा नहीं है। अरे गोवा में भी फायदा है क्योंकि बीजेपी की सरकार है। बिल्कुल वहाँ का मुख्यमंत्री खुद बोलता है भाई हम खाएंगे। बिल्कुल बोलता है। तीसरा काम बताइए चलिए हिंदू राष्ट्र का, वो तो बताया आपने, बहुत बढ़िया काम बताइए, तीसरा बताइए। तीसरा हिंदू राष्ट्र ये है कि देखिए क्या है कि हम, ये हिंदुस्तान है ना, तो इसको हिंदू राष्ट्र घोषित करना उचित है। अच्छा, सेकुलर में क्या दिक्कत है? सेकुलर में कोई वैसी दिक्कत नहीं है। फिर बदलना क्यों जब दिक्कत ही नहीं है? राइट्स हो जाते हैं कभी कभी, इसलिए क्या है कि ये मुस्लिम हिंदू राइट्स हो जाते हैं, इसलिए ये कौन करवाता है? करवाता है, हम लोग जनते ही करवाते हैं, बट करवाते तो जनते ही हैं, लेकिन तब पर भी हिंदू राष्ट्र हम तो बोलते हैं हमें 10 साल के लिए प्रधानमंत्री बना दो, एक भी राइट हो गया ना तो जहाँ बुलाओ वहाँ करके कटवा लूंगा अपना गला। नहीं होगा, प्रधानमंत्री बना दो 10 साल के लिए, छू तक नहीं बोलेगा कोई, पूरी आज़ादी दूंगा। जिसको वोट की जरूरत होती है वही करवाता है। हाँ, वही तो बात है ना। वोट का धंधा है ये धंधा।